क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ऐसा ही जीवन जिनका होता है, जो गांठ हमेशा खुली रखते हैं, किसी प्रकार की गांठ जिनके मन में नहीं होती, वे ही अपने जीवन को सार्थक करवाते हैं। आज सभी लोग स्मरण कर रहे हैं परम पूज्य ज्ञान सागर जी आचार्य महाराज के समाधि दिवस के दिन उनका स्मरण किया जा रहा है। माता जी ने कहा था, शायद देखा होगा, क्योंकि उनको मालूम नहीं है। हमने ज्ञान सागर जी महाराज को उस समय देखा है जब सन 1971 की घटना है। हमारे गुरुदेव भी किशनगढ़ में विराजमान थे और समस्त संघ उनकी अगवानी करने के लिए गया था। जब मंदिर में पहुंचे और मंच पर बैठने का प्रसंग आया तो दोनों आचार्य खड़े हैं नीचे, कोई भी बैठने को तैयार नहीं है। एक आचार्य कहते हैं कि ज्ञान बड़ा है, दूसरे आचार्य कहते हैं कि धर्म बड़ा है, इसलिए पहले आप। हमारे जैसे व्यक्ति गए, महाराज आप दोनों एक साथ ही बैठ जाओ ना, झंझट मिट जाए। तो ये घटना सामान्य नहीं है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के मन में आचार्य श्री धर्मसार जी महाराज के प्रति जो भक्ति थी, उस भक्ति का यह प्रकटन था। उन्होंने 17 दिन तक किशनगढ़ में रह करके और आचार्य संघ के सानिध्य में, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की उपस्थिति में, आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पंचाशरी का ग्रंथ का वाचन संघ में चलता था, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के ज्ञान का सदुपयोग जो है सारे संघ ने किया। उनकी ज्ञान की महिमा अलग प्रकार की थी। वे न्याय के भी विद्वान थे, व्याकरण के भी विद्वान थे। उन्होंने काव्य की विधा को भली प्रकार समझा था और विद्वत अवस्था में, जब वे भूरामल जी की अवस्था में थे, तभी उन्होंने वीरोदय, जयोदय आदि काव्यों की रचना कर दी थी। क्षुल्लक दीक्षा लेने के बाद तो बहुत बड़े बड़े ग्रंथ तो उन्होंने नहीं रचे, लेकिन छोटे छोटे ट्रैक्टों के माध्यम से उन्होंने ज्ञान, अपना ज्ञान प्राप्त किया था, उसको सब लोगों को देने का प्रयत्न किया। जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने भगवान कुंदमुंदाचार्य देव रचित समयसार ग्रंथ की, जो जयसेनाचार्य ने संस्कृत टीका की थी, उसकी टीका, हिंदी टीका उन्होंने की, जिसका कि आनंद पढ़ने वाले लोग अवश्य लेते हैं। समयसार एक ऐसी चीज है, समयसार के संबंध में बहुत महिमा गाई जाती है, लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने कहा था कि समयसार ग्रंथ अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन समयसार से पहले महाबंध का स्वाध्याय करना चाहिए, जिससे कर्मबंध की व्यवस्था हमें समझ में आए। हम किस प्रकार कर्मबंध करते हैं, कर्मबंध से कैसे छूटते हैं, इत्यादि बातें उस महाबंध ग्रंथ में कही गई है। तो उन्होंने कहा कि पहले समयसार से पहले महाबंध चाहिए। बात तो ठीक ही है, क्योंकि काव्य ग्रंथों में वर्तमान युग के ग्रंथ थे और उनमें उन्होंने व्यक्ति विशेष का आधार बना करके उन ग्रंथों की रचना की थी ज्ञान सागर जी महाराज।
व्यक्ति अपने जीवन को कैसा जीता है, किस प्रकार वह कर्म का बंध करता है और क्या करने से कर्म बंध से छूट सकता है। वे प्रस्थान योग की कथाएं जरूर हैं, लेकिन प्रस्थान योग में ये सारा वर्णन होता है और वह वर्णन उन्होंने अपने ग्रंथों में पंडित भूरामल जी की पर्याय में किया। समयसार अध्यात्म ग्रंथ है और अध्यात्म का अधिकारी जो है चारित्र का परिपालन करने वाला होता है। जब उन्होंने अपने जीवन में परम पूज्य भस्माचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की परंपरा के आचार्य वीर सागर जी के शिष्य आचार्य शिव सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त किया। वे क्षुल्लक अवस्था में ही संघ में आए और उन्होंने प्रथम मुनि शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया आचार्य शिव सागर जी महाराज से। किंतु यह बात अवश्य है कि वे ज्ञान के धनी थे, चारित्र के धनी भी बने, फिर भी आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज के सानिध्य में उनका जीवन मौजूद था। उसी बीच में श्रावक वर्ग ने उन्हें आचार्य बना दिए। वे परंपरा के शिष्य थे, परंपरा में उन्होंने दीक्षा ली थी और परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया। आज विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा दे करके और वह परंपरा आगे चली है। अब समय सागर जी महाराज जो विद्यासागर जी महाराज के प्रथम मुनि शिष्य हैं, वे ही अब आचार्य बने। हम कहना इतना ही चाहते थे कि दूसरी बार हम नशराबाद में दर्शन करने के लिए गए थे। उस समय हमारे शिक्षा गुरु आचार्य कल्पसूत्र सागर जी महाराज के साथ हम गए थे। आचार्य अजित सागर जी महाराज भी उस समय थे और उन पुराने और महा आचार्यों की महानता को देखने का अवसर मिला हमें। आचार्य कल्पसूत्र सागर जी महाराज आचार्य वीर सागर जी महाराज के अंतिम मुनि शिष्य थे, अर्थात आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के काका के समान थे। फिर भी उन्होंने ज्ञान सागर जी महाराज की जो शारीरिक व्यवस्था और व्यवस्थिति को देखी तो सबने मिलकर के उस समय वैयावृत्ति उन सबकी सबने उनकी वैयावृत्ति की। बंधुओं, ये तो जो लोग बड़े व्यक्तियों के सानिध्य में उनकी छत्र छाया में रहते हैं उन्हें ही ऐसी महानता प्राप्त होती है। वे कभी भी बड़े छोटे का ध्यान न रखते हुए अपने तपस्या की तरफ ध्यान रख करके वैयावृत्त नाम का अंतरंग तप है और उस अंतरंग तप को करने का सौभाग्य उस समय हम सबको प्राप्त हुआ था और हमने उनके वैयावृत्ति आदि करके और अपना मनुष्य जन्म में जो अंतरंग तप किया जाता है, क्योंकि हम भी दीक्षा प्राप्त थे और विद्यासागर जी भी मुनि ही थे। दोनों ही समय में चाहे किशनगढ़ हो चाहे नजीराबाद हो, दोनों ही अवस्था में हम दोनों मुनि थे और आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य धर्म सागर जी महाराज, आचार्य कल्पसूत्र सागर जी महाराज की छत्र छाया में जिस प्रकार विद्यासागर जी महाराज ने ज्ञान प्राप्त किया, उसी प्रकार हमने भी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज, आचार्य अजित सागर जी महाराज और आचार्य कल्पसूत्र सागर जी महाराज के सानिध्य में रह करके ज्ञान भी प्राप्त किया और चारित्र की कला भी सीखी। उसी प्रकार हम अब उसका परिपालन करते हुए अब भी इसका पालन करते हुए और अपने जीवन को उन्नति की तरफ बढ़ाने का पुरुषार्थ करते हैं। गुरुओं के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान और चारित्र होता है वह सुनिश्चित बात है कि व्यक्ति के जीवन को उन्नति में कारण बनता है और उन्नति में कारण बनने के साथ साथ
ये बात तो अलग है, परंपराएं चलती हैं, शासकों की भी परंपरा, कोई परंपराएं चलती हैं और साधुजनों की भी परंपराएं चलती हैं। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज, वीर सागर जी महाराज और शिव सागर जी महाराज के बाद इस परंपरा के आचार्य धर्म सागर जी आचार्य बने, उसके बाद अजित सागर जी महाराज आचार्य बने। इस प्रकार ये परंपराएं अपने स्थान पर हैं। हमें बड़ा गौरव है कि जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज थे तो उन्होंने कभी अपनी परंपरा के साथ अपना नाम जोड़ने का प्रयत्न नहीं किया। शांति सागर जी की परंपरा में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने भी कभी भी ऐसा नहीं किया अपने जीवन काल में। उनके बाद ही अब जो चर्चा हो भले ही, लेकिन होती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंपराएं तो परंपराएं हैं, उनकी भी परंपरा है, ठीक है। शिव सागर जी महाराज के बाद ज्ञान सागर जी और ज्ञान सागर जी महाराज के बाद विद्यासागर जी, विद्यासागर जी महाराज के बाद में परंपरा चल रही है, कोई बात नहीं। लेकिन वास्तव में परंपरा जो आचार्य शांति सागर जी महाराज की थी वो तो परंपरा शांति, वीर, शिव, धर्म, अजित तक की परंपरा है। वर्तमान में तो अब जो भी हैं वो हैं, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन सबने संघ के अनुसार, इच्छानुसार, आचार्य की परख के अनुसार आचार्य पद को प्राप्त किया और उन प्राचीन आचार्यों ने जो गुरुओं से परंपरा को प्राप्त किया था उस परंपराओं को निर्वाह करते हुए अपने जीवन को सार्थक किया। उन्होंने समाधि पूर्वक अपना मरण किया। ज्ञान सागर जी महाराज ने समाधि सामान्य बात नहीं है। उनके जीवन में कषाय की मंदता थी और कषाय की मंदता जिनके जीवन में होती है वे ही अपने जीवन में उस संलेखना को प्राप्त कर सकते हैं। संलेखना का अर्थ ही यह है कि शरीर और कषाय को क्रस करता है, वह संलेखना का अधिकारी बनता है। शरीर तो उनका क्रस था ही, शरीर क्रस होते होते उन्होंने जो कुछ भी शेष था उसे भी क्रस करने का पुरुषार्थ किया और कषायों की मंदता से उनके जीवन में संलेखना मरण को उन्होंने प्राप्त किया। मनुष्य जन्म लेता है और मरण तक जीवन कैसा जीता है, ये परीक्षा की घड़ी, ये पेपर देने का संलेखना होती है। उस समय उसे अपने पूरे जीवन का स्मरण आता है और जीवन के स्मरण के साथ साथ वो अपने सारे जीवन को देखते हुए अपने जीवन में चारित्र का जिन्होंने पालन किया है और कषाय को मंद किया और जीवन में शरीर को क्रस करना जो शेष था उसको क्रस करते हुए उन्होंने आज के दिन संलेखना प्राप्त की। संलेखना प्राप्त करना कोई सामान्य बात नहीं है, ये मरण है और संसार मरण को मंगलमय नहीं मानता। जन्म को मंगलमय सभी मानते हैं, जन्म का उत्सव सभी मनाते हैं, लेकिन मरण के उत्सव को मनाना बिरले ही प्राणियों के जीवन में आता है। और वे आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ने जिस संलेखना धर्म को, तप को अपने जीवन में पालन करके और हमारे सम्मुख रखा था, उसी परंपरा को अपनाते हुए वीर सागर जी, शिव सागर जी, ज्ञान सागर जी महाराज ने भी अपने जीवन में की। धर्म सागर जी महाराज ने भी उसी संलेखना को अपने जीवन में किया। आचार्य अजित सागर जी महाराज ने भी उस संलेखना को प्राप्त किया। तो कहने का हमारा इतना ही है कि परंपराएं पूर्वजों से प्राप्त होती हैं और पूर्वजों के सानिध्य में रह करके, बड़े लोगों के सानिध्य में, आजकल श्रावक समाज में वो चीज़ नहीं रही। बड़ों के सानिध्य में, पूर्वजों के सानिध्य में कोई रहना नहीं जाता, सब एकल विहारी हो रहे हैं। साधुओं के लिए तो एकल विहार निषिद्ध है और जब एकल विहारी साधु आता है तो श्रावक जन बड़ी गौर से उस एकल विहारी साधु को देखते हैं, लेकिन अपने घर को नहीं देख पाते कि हमारा घर भी फूट रहा है और एकल बिहारी हमारे घर में हमारे जो पुत्र आदि हैं वो हमसे अलग होकर के जा रहे हैं। तो बंधुओं, ये
अनादिकालीन परंपराएं सभी प्रकार की हैं और इन परंपराओं में जो चारित्र धर्म है उस चारित्र धर्म का परिपालन करने वालों की परंपरा अलग प्रकार की होती है और श्रावक धर्म है। अभी हम जान ही रहे हैं ना, चिंता मत करो। अभी श्रावक धर्म की चर्चा हमारा करना बाकी है, अभी तो उसकी चर्चा करेंगे। तो आज आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज ने समाधि मरण पूर्वक अपने जीवन का अवसान किया है। हम ये भावना करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार गृहस्थ अवस्था से लेकर दीक्षित अवस्था तक जिस प्रकार ज्ञान और चारित्र को धारण करते हुए और अपने जीवन का अंतिम समय से लेखनापूर्वक व्यतीत किया, सभी लोग इसी प्रकार अपने जीवन को जिए और अपने जीवन को जी करके अपने जीवन का अवसान कर सकें। हम सभी यही प्रार्थना करते हैं। श्रावक जन भी यही भावना करें कि हमें भी अपने जीवन में ज्ञान की प्राप्ति हो, चारित्र की प्राप्ति हो और हमारा जीवन भी, क्योंकि आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज कहा करते थे कि भैया आड़े होकर के तो घर से सभी लोग निकलते हैं, मकान से घर से आड़े होकर तो सभी निकलते हैं, लेकिन खड़े होकर के जो घर से निकल जाता है उसका जीवन सार्थक है। और ऐसा जीवन जो बनाता है अपने जीवन को, उसी में उसके मनुष्य जन्म को प्राप्त करने की सार्थकता है। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं।